गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण डिल, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12 से सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र। हमारे वीडियो लेक्चर की सीरीज़ के अंदर आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या अपद्रवी अर्धचालक। अभी तक हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल से पढ़ा कि किस तरह की क्रिस्टलीय संरचना होती है और कौन कौन से आवेश वाहक होते हैं उसमें, और क्या कंडक्शन रहता है, क्या कंडक्टिविटी रहती है, क्या रेजिस्टिविटी रहती है। लेकिन क्या होता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आवेश वाहक जो हैं उनकी संख्या एक हद तक बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि आवेश वाहक क्या होते हैं, तापमान बढ़ाने से जनरेट होते हैं। तो तापमान को आप एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो, उसके बाद में पदार्थ जो है वो ज़्यादा तापमान सहन नहीं कर पाएगा। तो चालकता को भी एक लिमिट तक बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए हमें एक दूसरे तरह के सेमीकंडक्टर की आवश्यकता थी, जिन्हें हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर हम कोई ना कोई अलग तत्व की अशुद्धि मिला देते हैं। ठीक है, अशुद्धि मतलब कोई दूसरा तत्व मिला देते हैं। जो तत्व जो ओरिजिनल सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर किसी अदर एलिमेंट के परमाणुओं को शामिल कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं अपद्रवी अर्धचालक। और जो अशुद्धि है वो पांचवें वर्ग व तीसरे वर्ग की मिलाई जाती है, पंचम वर्ग व तृतीय वर्ग। ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ता है इनको मिलाने से, हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको, कि अशुद्धि की मात्रा जो है वो बहुत ही कम होती है। 10⁶ से 10⁹ परमाणुओं में एक परमाणु अशुद्धि तत्व का होता है, यानी कि बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ एटम्स में से केवल एक एटम जो है वो अशुद्धि तत्व का होता है। इस तरीके से अपद्रवी तत्व के जो परमाणुओं की संख्या है वो 10⁻13 से 10⁻17 पर मोल के लगभग होती है। ये जो अपद्रवी अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इनका जो नाम है वो इनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे पूरा डिटेल में हम जब पढ़ने वाले हैं तो आपको पता लगेगा इसके बारे में कि एक तो होता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, दूसरा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अपद्रवी अर्धचालक का पहला प्रकार एन अर्धचालक। एज यू नो अबाउट कि जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों क्या है, चार संयोजकता वाले तत्व हैं। चार संयोजकता मतलब कि इनके अंदर आउटर मोस्ट सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री रहते हैं, या संयोजकता बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रहते हैं। अगर इसको 4 और मिल जाए तो इसका जर्मेनियम परमाणु जो है इसका ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो सारे जर्मेनियम परमाणु जो भी सिलिकॉन जर्मेनियम के अंदर रहते हैं उनकी ये कंडीशन होती है। लेकिन ये क्या करते हैं, अपने पास के जो जर्मेनियम परमाणु होते हैं, जैसे आपने उसमें पढ़ा था ना नेज अर्धचालक में, तो उनके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना करके स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। जब आप किसी अन्य तत्व की अशुद्धि मिलाते हो, जैसे कि हम लोग बात करते हैं पंचम वर्ग की अशुद्धि। ठीक है, पंचम वर्ग की जब अशुद्धि मिलाई जाती है तो पंचम वर्ग में आते हैं जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस। ठीक है, ये वाले तत्व आते हैं। ये इनके पंचम वर्ग का मतलब हो गया कि इनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं फ्री। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास फ्री रहते हैं। जब आप इनको जर्मेनियम के अंदर अशुद्धि तत्व को मिलाओगे तो जर्मेनियम के जो परमाणु होते हैं उनमें से किसी एक परमाणु को जो अशुद्धि तत्व है जैसे, तो वो प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे ये सब यहाँ पे जर्मेनियम ऐसे थे, तो जैसे ये लास्ट वाले को ये अशुद्धि तत्व प्रतिस्थापित कर देता है। किससे किया, आर्सेनिक जैसे अशुद्धि है, आर्सेनिक की मिलाई, तो उसने क्या किया, एक परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया। अब आर्सेनिक के पास क्या है, 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं और इनके पास जैसे इस तरफ
बाकी इधर तो क्या है, जैसे जर्मेनियम परमाणुओं से ये बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन इस साइड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ की। तो जैसे आर्सेनिक के पास क्या है, 5 है, तो ये जैसे 2 इधर बॉन्ड बना लेंगे, ये 2 इधर बॉन्ड बना लेंगे, ये 2 इधर, ये 2 इधर, लेकिन एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रह गया ना, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि जर्मेनियम परमाणुओं की संयोजकता पूर्ण हो गई है। तो इस तरीके से हर एक अशुद्धि तत्व जो होता है वो हमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। अब मैं इस थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना, वही इसके अंदर लिखा हुआ है कि जर्मेनियम व सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक में पाँचवें वर्ग की जब अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक, एंटीमनी या फॉस्फोरस की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो नेज अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व का परमाणु चतुर्संयोजी जर्मेनियम या सिलिकॉन, यानी कि पेंटावेलेंट जो एलिमेंट है, जैसे कि ये आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस है, ये जो टेट्रा वाले रहते हैं ना, जर्मेनियम या सिलिकॉन, इसके किसी एक परमाणु को विस्थापित करेगा। और फिर क्या होगा कि जो इम्प्योरिटी एलिमेंट है या अशुद्धि तत्व है, वो निकटवर्ती 4 जो इलेक्ट्रॉन होंगे जर्मेनियम या सिलिकॉन के, उनसे उनके एक एक इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी आबंध बना लेगा। और 5वां इलेक्ट्रॉन मूल परमाणु से बंधन अत्यंत दुर्बल होने के कारण यह क्या रहता है, मुक्त रहता है। सामान्यतः पर यह मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में संक्रमण करता रहता है और 5वें वर्ग के अशुद्ध तत्व का प्रत्येक परमाणु क्या है, हमें एक मुक्त आवेशवाहक प्रदान करता है। इस कारण इस प्रकार की अशुद्धि दाता अशुद्धि कहलाती है। क्योंकि क्या हुआ, कोई भी इम्प्योरिटी एलिमेंट मिलाने से हमें क्या मिल रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन हमें ज़्यादा हमेशा हर बार मिल रहा है जब भी कोई अशुद्धि तत्व हम लोग उसके अंदर ऐड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अशुद्धि हमें एक इलेक्ट्रॉन दे रही है, हर परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए इस अशुद्धि को क्या कहते हैं, दाता अशुद्धि कहते हैं। अशुद्धि तत्व के पंचम संयोजी इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर जो है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल में चालन बैंड के कुछ नीचे होता है। इस ऊर्जा स्तर को दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। दाता अशुद्धि वाले अपद्रव्यी अर्ध अपद्रव्यी चालक में इलेक्ट्रॉन अधिसंख्या मात्रा में होने के कारण आवेशवाहक के रूप में प्रमुख इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऋणात्मक आवेशवाहक अधिक संख्या में होने के कारण n प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी मिलाने से हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है। जितनी इम्प्योरिटी मिलाएंगे उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें मिलते चले जाएंगे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन 5वां जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो चालन बैंड के थोड़ा सा नीचे होता है, जिसे हम कहते हैं दाता स्तर, डोनर लेवल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमेशा हर बार इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे, नेगेटिव चार्ज ही बढ़ता जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्या रहता है, डोमिनेंट रहता है, इसीलिए इसे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जब हम लोग किसी नेज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर तीसरे वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं, तीसरे वर्ग में आते हैं तत्व जैसे कि बोरोन, इंडियम, गैलियम, ठीक है, ये वाले, जब इनकी अशुद्धि मिलाओगे तो क्या होता है, जो जर्मेनियम या सिलिकॉन के परमाणुओं में से किसी एक परमाणु को प्रतिस्थापित करेगा अशुद्धि तत्व। और जैसे बोरोन है, यहाँ पे जैसे मैंने ये बना के भी समझा रखा है कि यहाँ पर जैसे ये बोरोन का परमाणु है वो जर्मेनियम के 4 परमाणुओं के साथ, क्योंकि बोरोन की जो संयोजकता है वो 3 है, इसके पास तो क्या है, आउटर मोस्ट सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3 जर्मेनियम तो इससे संतुष्ट हो जाएंगे क्योंकि उनका कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ बन जाता है और इनकी संयोजकता पूर्ण हो जाएगी। लेकिन जो चौथा है ना, चौथा जर्मेनियम का परमाणु है, उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अकेला रह जाएगा और ये स्थान क्या है, खाली रह जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक अशुद्धि तत्व को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में शामिल करने से हमें क्या मिल रहा है, एक रिक्त स्थान, विच इज़ बिहेविंग लाइक ए पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो हम इसको क्या कहेंगे, होल कहते हैं, या धनावेश या होल या वेवर या कोटर जो भी कहें, इसे हम एक क्या कहेंगे, होल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है कि हर अशुद्धि तत्व जो है वो हमें एक होल प्रदान करता है, एक खाली स्थान जो है वो प्रदान करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। और ये जो रिक्त स्थान हमें मिलते हैं, जो ये खाली स्थान हमें मिलते हैं, इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो संयोजकता बैंड के जस्ट
ऊपर होता है, उच्चतम स्तर से थोड़ा सा ऊपर होता है इसका लेवल। और इसमें क्या होता है कि जैसे हर बार हर इम्प्योरिटी लेवल से क्या है होल मिलेगा, तो इसमें धनावेश की संख्या जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें जो मेन चार्ज कैरियर होते हैं, मुख्य आवेश वाहक जिसको कहते हैं, मुख्य जो आवेश वाहक होते हैं वो होल होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, या पॉजिटिव पी मतलब पॉजिटिव चार्ज को शो करने वाला। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझने में बहुत ही आसान है। अगर आप 5वें वर्ग की अशुद्धि मिलाओगे तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्योंकि जर्मेनियम की 4 संयोजकता है। और जैसे आर्सेनिक मिलाया तो 4 तो उसके आर्सेनिक की 5 है, तो 4 तो बंधन बनाने में व्यस्त और एक इलेक्ट्रॉन फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ये एन टाइप ऑफ हो गया। और उसके बाद में जैसे पी टाइप ऑफ में तीसरे वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे जो बॉन्ड बनाएंगे। एक जैसे जर्मेनियम का है, एक आर्सेनिक का, एक जर्मेनियम का, एक आर्सेनिक का, एक जर्मेनियम का, एक आर्सेनिक का। अब जर्मेनियम का तो है, पर आर्सेनिक ने कोई आर्सेनिक के पास है नहीं, खाली स्थान है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ठीक है, और ये एक धनावेश की तरह व्यवहार कर रहा है। तो हर अशुद्धि तत्व एक होल प्रदान करता है। इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है एन व पी अर्धचालकों में आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी इन एन एंड पी सेमीकंडक्टर। देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, जो प्योर इंट्रिंसिक, प्योर क्या होता है मतलब इंट्रिंसिक, तो इंट्रिंसिक है जिसके अंदर कोई अशुद्धि तत्व नहीं होते। तो उसमें तो क्या होता है, जैसे जितना जैसे टेम्परेचर रेज करने से क्या होता है, जैसे ये वैलेंस बैंड का लेवल है और ये कंडक्शन बैंड का लेवल है, तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं ना कंडक्शन में, उतना ही होल जो है इसमें बन जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होल्स की संख्या क्या है, एक दूसरे के हमेशा बराबर होती है। तो जब हम लोग अशुद्धि मिला देते हैं तब क्या होता है उसकी बात करेंगे, कि अशुद्धि को मिलाने से कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि अशुद्धि बहुत ही कम मात्रा में मिलाई जाती है। जैसे हमने पढ़ा था ना शुरुआत के अंदर कि अशुद्धि कितनी मिलाई जाती है, 10⁻6 से 10⁻10 इतने परमाणुओं में एक परमाणु किसका रहता है, अशुद्धि का रहता है। तो बहुत ही अलग मात्रा है, बहुत ही मतलब आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जो मेन प्रोसेस है सेमीकंडक्टर की, इलेक्ट्रॉन होल का उत्पादन करना, उनका रिकॉम्बिनेशन होना, उस प्रोसेस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो प्रोसेस जो है वो कहीं भी अफेक्टेड नहीं होती है इससे। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो मुख्य रिएक्शन है, या यूँ कहें जो मेन रिलेशन है, N.P इज इक्वल टू Ni²। N तो मुक्त आवेशवाहकों की संख्या जो नेगेटिव है, और P मुक्त आवेशवाहकों की संख्या जो पॉजिटिव है, इज इक्वल टू Ni², नेज आवेशवाहकों की संख्या के वर्ग के बराबर होती है। तो ये इक्वेशन जो है एज इट इज़ ही रहती है, इम्प्योरिटी को मिलाने पर भी बदलती नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मैं इस थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या लिखा है इसमें, कि अर्धचालकों में अधिसंख्य आवेश वाहकों की संख्या में नेज मान से अधिक वृद्धि की जाती है, तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या स्वतः कम हो जाती है। जैसे n अर्धचालक है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, मेन चार्ज कैरियर है, जिसकी वजह से क्या होता है, अधिक होल का विलोपन करेंगे और होल संख्या घनत्व और भी कम हो जाता है। मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ये क्या कहना चाहता है। कि ये ऐसे कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, नेज अर्धचालक है, उसमें क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है उतनी ही होल की संख्या है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे इतने इलेक्ट्रॉन और होल का उत्पादन हुआ, ओके, और अगर मान लीजिए कोई होल या इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकम्बाइन हो गए। रिकम्बाइन होने का मतलब होता है कि एक दूसरे में, जैसे ये खाली स्थान है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस स्थान को भर देता है, तो फिर क्या हो जाता है, ये ख़त्म कर देते हैं एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, जिससे क्या है कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, बस ये होता है। तो ना तो होल बचता है, ना ही इलेक्ट्रॉन बच जाता है। धनात्मक चार्ज ऋणात्मक चार्ज को ख़त्म कर देता है, ये रिकॉम्बिनेशन होता है इनका। अब बात ये है कि जब हम लोग
अपद्रव्यी अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है, जैसे नेगेटिव एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है उसमें नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है और पी में पॉजिटिव। तो अगर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लें तो उसमें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये किससे, होल से, ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं। तो अगर ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौजूद है तो ये जितने बचे खुचे होल हैं उनका भी विलोपन कर देंगे, उनको भी खा जाएंगे। तो फिर ये ऑटोमेटिकली क्या है, अगर जैसे ये मान लो 100 हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन 100 हैं और होल 5 हैं, ठीक है। तो अगर ये 100 में से 5 इलेक्ट्रॉन भी 5 होल को खा जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉनों के कंपैरिजन में होल की संख्या क्या है, 100% ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो और बढ़ते जाते हैं, मतलब ये कंपैरिजन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो होल की संख्या में और ज़्यादा हो गए, होल तो ज़ीरो हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब इसके अंदर एक पर्टिकुलर आप टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो फिर संख्या घनत्व जो है दूसरे प्रकार के आवेश वाहक का वो और भी कम हो जाता है। जैसे पी में क्या होता है, पी अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व कम हो जाएगा, ऐसा होता है इसमें, ये कहना चाहता है यहाँ पे। दूसरे टाइप का जो आवेश वाहक होता है उसकी संख्या स्वतः कम हो जाती है। अर्धचालक में सभी अशुद्धि परमाणु जो है वो आयनित अवस्था में रहते हैं। आयनित अवस्था का मतलब अशुद्धि परमाणु आयनित। अशुद्धि किसकी मिलाई थी, जैसे 5वें वर्ग में आर्सेनिक की मिलाई, 4 संयोजकता उसकी पूर्ण हो गई, एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इधर उधर घूमता रहता है। आयनित अवस्था का मतलब ये हो गया कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, किसी को भी दे सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव मतलब ये धनावेश की धनाय जिसको कैसे बोलते हैं आयनित अवस्था में, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है वो क्या होता है, उस पर धनायन आ जाता है ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसे अपने केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना स्टार्टिंग में। और जो ग्रहण करने की, जैसे बोरोन है उसके पास क्या है, खाली जगह है ना, तो वो ग्रहण करने की क्षमता रखता है, तो उस पर क्या होता है, अगर वो ग्रहण करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर वो आयनाइज्ड होंगे, अगर ये आयनाइज्ड होगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा, और अगर बोरोन आयनाइज्ड होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अतः चालक की विद्युत उदासीनता के लिए ये जो इक्वेशन इसने लिखा है P + ND = N+Na, तो P तो है संयोजकता बैंड में होल और ND है दाता आयनित परमाणु, क्योंकि जो डोनर है वो भी अगर आयनाइज्ड होगा तो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाले कौन होंगे, एक तो होल होंगे जो संयोजकता बैंड में है, और जो डोनर हैं वो होंगे। और उसके बाद कुल धनावेश किसके बराबर होगा, कुल ऋण आवेश के। टोटल पॉजिटिव चार्ज = टोटल नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसका है, चालन बैंड में, ये होल नहीं है, होल गलत लिख दिया है मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख लेना। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन और प्लस में जो ग्राही परमाणु है उसका कुल ऋणावेश, ठीक है। ये पॉजिटिव टोटल, ये नेगेटिव टोटल। P तो संयोजकता बैंड में होल है, N चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, ND जो डोनर है उनका कुल धनावेश है, और Na जो एक्सेप्टर हैं उनका कुल ऋणावेश है, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन थी N.V = Ni²। उससे N का मान अगर लिखें तो Ni²/P और P का मान रखें तो Ni²/N। तो बारी बारी से क्या करेंगे, जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसके अंदर मान रखेंगे। जैसे पहले मैंने P का मान रखा है, नहीं N का रखा है, N का मान रखा है, N का मान है Ni²/P। ये Ni²/P मैंने यहाँ रखा है, Ni²/P + Na = P + Nd। तो ये P एलसीएम लेंगे, या आप चाहो तो दोनों तरफ P से गुणा कर दो, तो NaP P² NdP, ठीक है। ये NaP को इधर ले आओ, जिससे क्या होगा, ये इक्वेशन बन जाएगी P² की। अब सेकंड बार क्या करोगे, आप P का मान यहाँ रख दोगे तो उससे हमें ये इक्वेशन बन जाएगी। ये दोनों इक्वेशन हमें इससे मिल जाएगी। आप करके भी देख लेना, एक मैंने करके रख रखी है ये P² वाली, N वाली मैंने वैसे ही लिख दी है। आप भी चाहो तो आप एक बार फिर से करके देख लेना मान रख के, और जैसे ये मैंने सॉल्व किया है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब जो ये हमारी दोनों इक्वेशन है, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, दोनों क्या है,
जैसे अपने मैथमेटिक्स में करते थे ना, बीजगणित में स्क्वायर में जो इक्वेशन रहती है, द्विघात वाली समीकरण रहती है, वो है ये। तो आप इसको जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है उससे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे उसी को अप्लाई किया गया है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमारा इक्वेशन ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर, ये रहता है। दूसरा लिख देती हूँ, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जैसे x का मान हमें निकालना है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट, सॉरी एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारी इक्वेशन है। हमें x का मान निकालना है तो x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये b जो होता है ना, जो x हमें निकालना है उस x का गुणांक होता है, जैसे ये यहाँ पे क्या है 2, ठीक है, 4ac, c होता है ये वाला वेरिएबल जो यहाँ आता है जिसके साथ x का कोई गुणांक नहीं होता है, और a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है। तो यहाँ पे a का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा 2 और c का मान हो जाएगा 1। तो ये मान रख लेंगे हम लोग इस तरीके से। अब हमारी जो ये वाली इक्वेशन है, जैसे ये और ये, पहले मैंने n के लिए सॉल्व किया, ये सेकंड वाली इक्वेशन मैंने पहले ली है। तो इसमें b का मान है na माइनस एन डी, तो ये मैंने लिखा है एन डी माइनस एन ए, क्योंकि सूत्र में क्या होता है माइनस बी। तो ये हो गया एन डी माइनस एन ए प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब एन स्क्वायर का गुणांक वो 1 है, और सी का मतलब है माइनस एन आई स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो एन डी माइनस एन ए ये बटे 2 था, ठीक है, ये यहाँ भी इसको सेपरेट कर दिया है। तो इसके अंदर, तो ये अंदर रूट के अंदर आप 2 को लिखोगे तो 4 लिखोगे, तो 2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 4 ऑलरेडी था तो वो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एन आई स्क्वायर। इसी तरीके से p का मान आ जाएगा, और इसमें आएगा एन ए माइनस एन डी, क्योंकि इसमें क्या है एन डी माइनस एन ए है p की इक्वेशन में। तो माइनस b की वैल्यू रखोगे तो माइनस से आपको गुणा करोगे तो एन ए माइनस एन डी बटे 2, और अंदर भी एन ए माइनस एन डी स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर। सिमिलरिटी से भी लिख सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो, दोनों ही बातें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये n और p के मान आ जाते हैं। इस फॉर्मूले में जैसे ना ये होता है ना माइनस, फॉर्मूला में क्या होता है माइनस b प्लस माइनस 2 हल प्राप्त होते हैं। द्विघात समीकरण है, 2 हल प्राप्त होंगे। तो इसमें क्या है, हमने जैसे प्लस का साइन लिया है यहाँ पे, है ना, तो दूसरा साइन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि उससे नेगेटिव वैल्यू आती है। तो n और p की वैल्यू नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या नेगेटिव में चली गई, ये तो हो नहीं सकता ना, और ना ही होल्स की संख्या नेगेटिव में जा सकती है, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन से कंडीशंस निकालेंगे। अगर हम लोग बात करें नेज अर्धचालक की या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो उसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक में ना ही एक्सेप्टर होते हैं ना ही डोनर होते हैं। इनका मान क्या होता है 0, ठीक है। एक्सेप्टर और डोनर का मान क्या होता है 0। तो अगर इस इक्वेशन में एन डी एन ए दोनों को 0 कर दे तो n बराबर एन आई आएगा। फर्स्ट इससे n बराबर एन आई और p बराबर भी एन आई आएगा। तो ये वाला कंडीशन जो है वो हमें मिल जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर नहीं होते, एक्सेप्टर 0 होते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें a को 0 करो, a हटा दो, यहाँ से a हटा दो, तो क्या बन गया एन डी बटे 2 प्लस, और अब रूट के अंदर जो a हटाना है तो मैंने क्या किया है, a यहाँ से हट जाएगा, ये एन डी स्क्वायर बटे 2 था, तो मैंने एन डी बटे 2 को बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने से यहाँ तो 1 बन गया, लेकिन इसके पास तो ये था ही नहीं, तो 4 बाई एन डी स्क्वायर ये इसके अंदर आ गया, इसके अंदर शामिल हो गया 4 बाई एन डी स्क्वायर। इसी तरीके से p वाली इक्वेशन में, तो p वाली इक्वेशन में हम लोग एन ए को 0 करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो माइनस का एन डी बाई 2, और अंदर वाला एन डी बाई 2 बाहर निकालोगे तो 1 + 4
Ni² बटे Nd², ये बन गया। ये अभी हम N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो मुक्त आवेश वाहक होते हैं या डोनर मुख्य जो आवेश वाहक है, वो डोनर जो मुख्य आवेश वाहक होते हैं वो होते हैं, और उनका मान जो होता है वो अर्धचालक के नेज मान से बहुत अधिक रखा जाता है, क्योंकि N और P का जो इंट्रिंसिक में मान होता है उसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा मान रखते हैं डोनर का। ठीक है, तो Nd जो है वो ग्रेटर देन Ni होता है। तो उस कंडीशन में Nd ग्रेटर देन Ni होता है, हम लोग बाइनोमियल लगाते हैं इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में बाइनोमियल लगाते हैं। तो बाइनोमियल में क्या होता है, जैसे 1 + x की पावर 1/2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 x ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, पावर को हटा करके, जैसे हमने यहाँ पावर को हटाएंगे तो इस वाले टर्म के साथ 1/2 का गुणा होगा, तो हमारे पास ये वाले टर्म्स बन जाएंगे 1 + 2Ni² बटे Nd²। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें तो Nd/2 क्या बन गया, Nd, और Nd क्या है, काफ़ी बड़ा मान है Ni के कंपैरिजन में, तो इसको हमने रिमूव कर दिया है, इस एक्सप्रेशन से रिमूव कर दिया है, क्योंकि बहुत कम वैल्यू आती है इसकी। दूसरा Pn के अंदर -Nd/2 और +Nd/2, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो अब तो जो कम वैल्यू है वही बचती है, Ni² बटे Nd², ये अपने पास इसका मान आ जाता है। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है कि जब हम लोग Nd इज़ ग्रेटर देन Ni लेते हैं, तो N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दाता इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ये है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, दाता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो Nn का मान किसके बराबर आ जाता है, Nd के बराबर आ जाता है। और Pn जो N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो होल आवेश वाहक होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, काफ़ी कम होती है। अगर हम लोग अब P की बात करते हैं तो P अर्धचालक के अंदर डोनर नहीं होते हैं, तो उस ऊपर वाली इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ भी Nd रहेगा उसको क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। जो मेन इक्वेशन है ना अपनी, उसके अंदर जैसे ये वाली है, इनमें आप क्या करोगे, Nd ज़ीरो कर दोगे, तो हमें ये दोनों इक्वेशन जो है वो मिल जाती है। एज इट इज़ जैसे ये थी, सिर्फ Nd हटा दिया है, Na बचता है। तो अब क्या होता है, जैसे अब वापस इसमें भी क्या होता है, P अर्धचालक में भी क्या होगा, एक्सेप्टर जो होंगे वो नेज अर्धचालकों से काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, Na क्या रहते हैं, ग्रेटर देन Ni रहता है। तो इस वजह से क्या होगा कि बाइनोमियल आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने पर ये वाले टर्म्स बन जाएंगे। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो Na/2 से Na/2 कैंसिल, यहाँ तो नहीं होगा, इसमें ऊपर वाले में तो ये Ni² ओवर Na², और सेकंड वाला जो है उसमें क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा, क्योंकि इस टर्म को आप माइनर मान सकते हो, हटा सकते हो। तो P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में Nd आप ज़ीरो करोगे और हम इसे सॉल्व करेंगे, तो उससे क्या रिज़ल्ट आता है कि P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो होलों की संख्या है वो एक्सेप्टर की संख्या के बराबर होती है, ग्राही होलों की संख्या के बराबर होती है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो क्या है, काफ़ी कम होती है। इस प्रकार से P अर्धचालक में होल मुख्य आवेश वाहक होते हैं। ये है आवेश घनत्व N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का और P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का। N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से तो रिज़ल्ट निकला कि जो मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, और P टाइप ऑफ में क्या रिज़ल्ट निकला, जो मुख्य आवेश वाहक होल हैं उनकी संख्या एक्सेप्टर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल इन N एंड P सेमीकंडक्टर। देखो हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है N टाइप में वो डोनर के बराबर है और होल में एक्सेप्टर के बराबर है। ये नीचे जो छोटा n और छोटा p लिखा है ना, वो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बताता है। जैसे ये लिखा है ना Nn, तो N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका मतलब हो गया P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ऐसे अब जैसे ये Nn लिखा है ना, तो N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, और ये है P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में होल, इस तरीके से। तो अपने फर्मी डिराक जो ऊर्जा वितरण नियम था उसमें ये एक्सप्रेशन निकाला था हमने लास्ट,
ये आप लास्ट से लास्ट लेक्चर के अंदर देखना कि हमने ये निकाला हुआ है एन एन इज़ इक्वल टू एन एन ई टू द पावर माइनस ई सी एन माइनस ई एफ एन ओवर के टी। ये चार्ज डेंसिटी निकाली थी हमने इंट्रिंसिक में, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर है, अर्ध इसमें एक्सट्रिंसिक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या डोनर के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बराबर है। तो एन एन इज़ इक्वल टू, ये वाला एक्सप्रेशन निकाल रखा है हमने, तो आप वहाँ से इसको एक बार देख लेना। ये एन डी के बराबर हो गया, एक्सट्रिंसिक में हो रहा है ये, ठीक है। और जो पी टाइप हैं उसके अंदर ये एक्सेप्टर के बराबर होता है। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में एन एन बटे एन डी करोगे। एन एन बटे एन डी करने से क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म जब इधर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, इस एक्सपोनेंशियल वाले टर्म में जैसे ये लिखा है ई सी एन मतलब एन टाइप में चालन बैंड का स्तर, निम्नतम स्तर, और ई एफ एन एन टाइप में फर्मी एनर्जी लेवल। ये है ई एफ पी, पी टाइप में फर्मी एनर्जी लेवल, और ई वी पी वैलेंस बैंड का उच्चतम स्तर होता है। तो जब आप इसको एन एन बटे एन डी करोगे तो ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म इधर है प्लस में, इस एक्सपोनेंशियल को इधर ले जाओ तो लोग बन गया, के टी को इधर ले जाओ ये बन गया। अब ई सी एन और इस टर्म को इधर ले आओ, ई एफ एन को इधर ले आओ। इससे हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का एक्सप्रेशन आ जाता है, जिसका मान है ई सी एन माइनस के टी एल एन 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 बटे एन डी। और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए भी निकाल लेंगे, जो एन एन है बटे एन ए कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा पावर, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है ये वाला, एक्सपोनेंशियल हटा देंगे लोग आ जाएगा, के टी को भी इधर ले आते हैं। तो इस तरीके से ई एफ पी यानी कि फर्मी एनर्जी लेवल इन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है उसका भी एक्सप्रेशन आ जाता है। तो यहाँ से क्या रिज़ल्ट आता है कि जो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है ये क्या है, ई सी एन माइनस, यानी कि कंडक्शन बैंड से थोड़ा, कंडक्शन बैंड का जो लोअर लेवल है ना एन टाइप में, उससे थोड़ा सा कम मतलब ये इधर आएगा एन टाइप में, ठीक है। ये फर्मी एनर्जी लेवल है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में देखिए ई वी पी प्लस वी मतलब वैलेंस बैंड का उच्चतम स्तर, तो ये हो गया वैलेंस बैंड का उच्चतम स्तर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब यहाँ पे फर्मी एनर्जी लेवल है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का। यानी कि क्या रिजल्ट निकलता है कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है वो कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे कम ऊर्जा का स्तर होता है, और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ऊपर का ऊर्जा स्तर होता है, ठीक है। और दूसरी बात कि जैसे इसमें कहा है कि फर्मी स्तर जो है वो चालन बैंड से कुछ नीचे होगा और एन डी बढ़ने से ई सी एन के निकट आएगा। जैसे इस एक्सप्रेशन में देखिए कि एन डी का मान अगर बढ़ेगा तो ये वाला जो है पूरा मान कम हो जाएगा, कम हो जाने से कम मान घटेगा तो ये क्या होगा, ई एफ एन जो है वो ऊपर चला जाएगा, एन डी के बढ़ने से यह ई सी एन के निकट आएगा और ताप बढ़ने से दूर हटेगा। तापमान के बढ़ने से क्या है, ये दूर हटता है। और एक्सेप्ट दूसरा जो है संयोजकता बैंड वाला, उसमें क्या है, एन ए का मान बढ़ने से जो ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, एन ए का मान बढ़ने से ई एफ पी और जो ई वी पी हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और तापमान बढ़ने से दूर हटेंगे। तापमान बढ़ेगा तो ई एफ पी क्या होगा, ई वी पी प्लस के टी है, तो ये दोनों ज़्यादा मान देंगे, जितना ज़्यादा मान देंगे ई एफ पी क्या है उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो फर्मी एनर्जी लेवल इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तापमान बढ़ाने से क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कम होता चला जाएगा। तो ई एफ एन जो है उसका मान क्या है, कम आएगा, और कम आने से क्या होगा, ये जो ई सी एन का लेवल है वो नीचे चला जाएगा। कम एनर्जी होएगी तो ये नीचे जाता जाएगा, ठीक है। और बाकी तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो एक्सप्लेन करना हो।
बाकी अगर फिर भी कुछ रहे ना समझ में आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा, इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें चार्ज डेंसिटी, फर्मी एनर्जी लेवल और इनके जो एक्सप्रेशन अपने को मिले हैं इनसे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं, तो इनको अच्छे से स्टडी कर लेना। बाकी पीडीएफ मैंने आपको भेज ही दिया है, तो उसकी मदद ले लिया करें। पहले उसको अच्छे से स्टडी करें, वीडियो देखें और फिर उसको अपने नोटबुक में नोट करें, डिराइव करें। तो बाद में क्या है, बस आज का काम आज ही ख़त्म कर लें ताकि आपको ओवरलोड नहीं हो और इसको कंटिन्यूटी में लेके आएँ और पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू बच्चों।